नमस्कार। आज हम देख रहे हैं जतिन वालिया की एक बहुत ही दिल को छूने वाली कविता जब जंगल रोए थे। इसके कुछ अंश हैं हमारे पास। शुरुआत ही देखिए कितनी असरदार है। जंगल में परिंदों ने शोर मचाया, हाथ में आरी लेकर कोई शहर से आया। सुनते ही लगता है कुछ गलत हो रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये पंक्तियां सीधे उस टकराव को सामने ले आती हैं। एक तरफ जंगल की अपनी दुनिया, वो परिंदों का शोर, और दूसरी तरफ वो शहर वाला इंसान और उसकी आरी। हाँ, और वो आरी क्यों आई है? कविता आगे बताती है, कहते देना है हमको इंसानों को घर। मतलब एक जरूरत बताई जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या क्या एक का घर बनाने के लिए दूसरे का, मतलब जंगल का घर उजाड़ना ही वही एक रास्ता बचा है? सही बात है। और फिर वो बदलाव जो आता है, उफ! हर डाल पर जो खिलखिलाहट थी, अब वहां सन्नाटे की आहट थी। वो जो पहले की चहल पहल थी, वो जिंदगी, और फिर एकदम सन्नाटा। ये सिर्फ पेड़ कटना नहीं लगता, ये तो जैसे जैसे उस जगह की रूह ही चली गई हो। हाँ बिल्कुल। वो खामोशी बहुत भारी होती है। और यहीं पर जतिन वालिया एक बहुत तीखा सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं, विकास की कीमत है ये कहते थे सब, पर ये कीमत बस जंगल ने चुकाई थी। हम्म। ये सिर्फ कीमत की बात नहीं है, ये उस नाइंसाफी की तरफ इशारा है। विकास हो रहा है, ठीक है, पर किसके लिए? और उसकी असली कीमत कौन चुका रहा है? हाँ, जैसे कि सारा बोझ बस प्रकृति पे डाल दिया गया हो। बिल्कुल। जैसे कोई कोई अदृश्य सब्सिडी हो जो प्रकृति दे रही है हमारे इस तथाकथित विकास के लिए, और इसका कोई हिसाब किताब नहीं। ये अदृश्य सब्सिडी वाली बात सोचने लायक है। और फिर हवा का जिक्र आता है। कभी इन हवाओं में जीवन था, अब धुएं में घुटन सी आई है। कितना कितना सीधा और सच्चा है ये। है ना? जहां पहले खुली सांस लेते थे, अब वही हवा एक बोझ सी लगती है। मतलब ये असर सिर्फ जंगल तक नहीं रहा, ये तो हमारी सांसों तक आ गया है। सही कहा। और यहीं से वो सवाल उठता है जो शायद उन उन बेजुबान परिंदों की आंखों में तैर रहा होगा। हम्म। कविता पूछती है, परिंदों की आंखों में सवाल है, क्या सच में ये तरक्की आई है? हम्म। ये पूरी तरक्की की जो हमारी परिभाषा है ना, हम्म। उस पर ही एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगा देती है ये लाइन। क्या यही है तरक्की? ऊंची इमारतें और खत्म होते जंगल? जतिन वालिया यहाँ हमें रुककर सोचने को कह रहे हैं, अपनी परिभाषाओं को फिर से टटोलने को। बिल्कुल। तो इन अंशों से जो एक मोटी बात समझ आती है वो ये है कि जिसे हम तरक्की का नाम दे रहे हैं, उसकी एक बहुत भारी, बहुत बड़ी कीमत है। हम्म। और वो कीमत ज्यादातर प्रकृति चुका रही है ना? बिना उसकी मर्जी जाने। सही कहा। बिल्कुल। ये कविता हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम विकास की पूरी तस्वीर देख भी रहे हैं, या सिर्फ एक छोटा सा अपना फायदे वाला हिस्सा देख रहे हैं। हम्म। इसके जो नतीजे हैं, खासकर लंबे समय में दिखने वाले नतीजे, क्या उन पर हम ईमानदारी से सोच रहे हैं? या बस अधिक के लाभ में अंधे हो गए हैं। हाँ शायद। ये पंक्तियां एक संतुलन की बात करती हैं, सिर्फ बनाते जाने की नहीं, बल्कि एक बैलेंस की। तो जतिन वालिया की ये कविता वाकई एक आईना है। चलिए जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं। हम विकास की कहानी हमेशा इंसानों के नजरिए से सुनते आए हैं। अगर इसी कहानी को जंगल के नजरिए से या उन परिंदों के नजरिए से देखें या सुने, तो कहानी कितनी बदल जाएगी? क्या तब भी नायक वही रहेंगे? सोचने वाली बात है।